हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ क्लास सेक्शन में। पिछले कक्षा में हमने 5.2 का 1 से लेकर 10 तक बता दिया था। तो आज के क्लास में 11 नंबर क्वेश्चन का बताने जा रहे हैं, जिसमें है एपी दिया है 3, 15, 27 और 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो यहाँ सबसे पहले ए बराबर क्या दिया है, ए बराबर 3 दिया है। डी बराबर क्या दिया, 15 माइनस 3 मतलब 12 दिया है। बारह दिया है तो ए 54 में पद का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ए जोड़ 53 डी हो जाएगा। ए जोड़ 53 डी का मान निकालेंगे तो ए का मान दिया 3 जोड़ 53 गुना डी का मान कितना है 12। 3 जोड़ 12 3 36, हाथ में 3, 12 5 60 और 3 63, जोड़ने जाएंगे तो 639 होगा। तो ए 54 का मान निकल गया। तो हमको क्या बोला है, कौन सा पद उसके 54वें पद से, मतलब ए एन बराबर ए 54 जोड़ 132 आएगा। अब इधर हम फॉर्मूला बिठा देंगे, ए जोड़ एन माइनस 1 इंटू डी बराबर ए 54 का मान आया 639 जोड़ 132। ए का मान बिठा देंगे हम लोग कितना 3, एन का मान निकालना है 1, डी का मान 12 बराबर 639 में 132 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 771। एन माइनस 1 इंटू 12 बराबर 771 माइनस 3 हो जाएगा। एन माइनस 1 इंटू 12 बराबर 771 में 3 गया तो कितना बचेगा, 11 में 3 गया 8, 6 7 768। एन माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा 768 बटा 12। अब 12 से जब भाग देंगे तो 12 छोक 72, 4 12 चौक 48 यानी कि 64 आया। तो एन बराबर क्या हो जाएगा 64 जोड़ 1 मतलब 65वां पद। तो हमें यही एन का मान ज्ञात करना था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर पे। 12 नंबर में है, दो समांतर श्रेणियों का सार्व अंतर समान है। यदि इसके 100वें पदों का अंतर 100 है तो 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर ए 100 बराबर ए जोड़ 99 डी हो जाएगा। और ए डैश 100 बराबर क्या हो जाएगा ए डैश 99 डी। ठीक है, इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं ए डैश ए माइनस इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं ए डैश 100 बराबर ए जोड़ 99 डी और ए डैश यहाँ पे माइनस हो जाएगा और यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा। तो माइनस प्लस खत्म हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा ए 100 बराबर ए डैश 100 का मान कितना आया ए माइनस ए डैश आया। ठीक है, पुनः इसी प्रकार हम लेंगे, इसी प्रकार लेंगे 1000 बराबर क्या हो जाएगा ए जोड़ 999 डी और ए डैश बराबर 1000 बराबर क्या हो जाएगा ए डैश 99 डी। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, अंतर पूछा ना, 1000 माइनस ए डैश 1000 ए जोड़ 99 डी माइनस ए डैश जोड़
तो यहाँ a माइनस a डैश का मान हो जाएगा 100। ये वाला खत्म हो जाएगा, यहाँ बचेगा क्या, a माइनस a डैश। तो a माइनस a डैश का मान कितना आया था 100, इसलिए 100 आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर पे। 3 नंबर में 3 अंकों वाले कितनी संख्या 7 से विभाज्य, 3 अंकों वाले लेना है। ऐसे 7 से तो विभाज्य होने वाली बहुत सी संख्या है, लेकिन 3 अंक यहाँ पे बोला 3 अंक का ही लेना है। तो यहाँ लिखेंगे 7 से विभाज्य होने वाली 3 अंकों की संख्या क्या क्या हो जाएगा। 3 अंकों की संख्या स्टार्टिंग क्या हो जाएगा, 105 हो जाएगा, 112 हो जाएगा, 119 हो जाएगा। इसी तरह जैसे लेंगे लास्ट क्या हो जाएगा 994। तो यहाँ a बराबर क्या हो गया 105, d बराबर क्या हो गया 112 माइनस 105, मतलब 7 का ही अंतर होगा। और यहाँ लास्ट जो है वो n का मान हो जाएगा। ये n का मान क्या हो जाएगा 994। तो हमको क्या पूछा है, 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है। तो ए एन बराबर क्या हो जाएगा, a जोड़ n माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान दिया है 994 दिया है, a का मान 105 दिया है, n का मान निकालना है, d का मान कितना है 7 है। इधर हो जाएगा 105 माइनस n माइनस 1 इंटू 7 है, तो इसको हम इधर लिख सकते हैं n माइनस 1 इंटू 7 बराबर 14 में 5 गया 9, 14 में 5 गया 9, और यहाँ बचा 8, और 9 में 8 गया, 9 में गया 8। तो n माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा 889 बटा 7, 7 का 7, 7 19 14, 7 7 49, कितना आया n माइनस 1 का मान आया 127। n का मान कितना हो जाएगा 127 प्लस 1, क्या हो जाएगा n का मान 128वां पद। तो हमें यही ज्ञात करना था n का मान। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5.2 का 14 नंबर पे। 14 नंबर में 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। 10 और 250 के बीच में, 250 के बीच में कितने 4 के कितने गुणज हैं। तो 10 और 250 के बीच में पहला गुणज, 4 का पहला गुणज हो जाएगा 12, इसके बाद 16, 20, 24, ऐसे करके आएगा, लास्ट कितना हो जाएगा 248। तो यहाँ a का मान हो जाएगा 12, d का मान हो जाएगा 4, और an का मान क्या हो जाएगा 248। तो an निकालेंगे, an का मान 248 दिया है, an का फॉर्मूला बिठा देंगे, a जोड़ n माइनस 1 इंटू डी बराबर 248 हो जाएगा। a का मान बिठाएंगे 12 जोड़ n माइनस 1, d का मान कितना है 4 बराबर 248, n माइनस 1 इंटू 4 हो जाएगा 248 माइनस 12, n माइनस 1 इंटू 4, 248 में 12 गया तो 236 होगा। n माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा 236 बटा 4, 4 पंचे 20, 4 नम 36। तो n का मान निकल जाएगा 59 प्लस 1,
तो n का मान 60 निकल गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर पे। 15 नंबर में है n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां 63, 65, 67 और 3, 10, 17 के n वें पद बराबर होंगे। तो यहाँ पे दिया है 63, 65, 67 जो है, तो a बराबर क्या हो जाएगा 63, d बराबर 2 हो जाएगा, तो an निकालेंगे, a जोड़ n-1 इंटू डी। a का मान कितना है 63, n-1, d का मान 2। तो इसको हम लोग लिखेंगे 63 प्लस 2n-2। अब पुनः लिखेंगे 3, 10, 17 जो दिया है, इसमें a बराबर 3 हो जाएगा, d बराबर 10 में 3 के 7 हो जाएगा, तो an निकालेंगे, a जोड़ n-1 इंटू डी। a का मान है 3, n-1, d का मान 7, तो 3 जोड़ 7 n-7 हो जाएगा। अब यहाँ क्या बोला है, n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां इतना इतना nवें पद बराबर होंगे। बराबर होंगे मतलब प्रश्न से 63 प्लस 2n-2 बराबर होंगे किसका 3 प्लस 7n-7 के बराबर होंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे 2n-7n, ठीक है, और इधर लिखेंगे -7 प्लस 3 प्लस 2 -63, 5n होगा, माइनस माइनस वाला जोड़ो, 63 और 7 कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा, -70 और 5, 5n बराबर 70 में 5 गया -65, माइनस माइनस खत्म हो गया, तो n का मान क्या आ जाएगा 65/5 यानी कि 13। n बराबर होगा 13वां पद। तो 15 नंबर का यही n का मान ज्ञात करने बोला था। तो आज की क्लास में बस इतने ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जो भी क्वेश्चन बचे हैं नेक्स्ट क्लास में पूरा करने का कोशिश करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।